पूर्ण शराबबंदी है। पूर्ण शराबबंदी मतलब शराब पीना, शराब की तस्करी करना, शराब बेचना या शराब रखना, इन सभी चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी। बिहार में शराबबंदी लागू हुए भी 10 साल ज्यादा वक्त हो गए, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जिस दिन ये खबर न आए कि बिहार के किसी जिले में शराब की बड़ी खेप पकड़ी न गई हो। कभी बिहार के बॉर्डर पर शराब पकड़ी जाती है तो कभी किसी जिले में शराब या तो गाड़ी में मिल जाती है या फिर बाइक पर कोई साथ ले जाता हुआ पकड़ा जाता है, तो कोई तस्करी करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। कल तक विपक्ष इसी को लेकर हमलावर था, लेकिन आज बात एक कदम आगे बढ़ गई। जिस विधानसभा में बिहार के सभी मंत्रियों और विधायकों ने शराबबंदी कानून को सफल बनाने की शपथ ली, ये कसम खाई कि शराब को कभी छुएंगे तक नहीं, आज उसी सदन में आरजेडी के विधायक आलोक मेहता ने एक ऐसा आरोप लगाया जिससे सियासी बवाल मच गया। बिना नाम लिए, किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया, बिना नाम लिए आलोक मेहता ने एक मंत्री पर आरोप मढ़ा कि मंत्री ने ऐसी टिप्पणी की है कि सदन के सभी सदस्य शराब पीते हैं। आलोक मेहता ने आपत्ति जताई कि एक जिम्मेदार मंत्री ऐसा बयान आखिर कैसे दे सकते हैं। बिना किसी प्रमाण के ऐसा बयान देने वाले मंत्री को पद से हटा देना चाहिए। इसके जवाब में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी सख्ती से लागू है। किस मंत्री ने ऐसा कहा है या नहीं कहा, किसी के संज्ञान में यह बात नहीं है। ऐसे में सवाल है तो फिर ढोंग कौन कर रहा है, ये बात कहां से निकली, किसने निकाली, इसी पर आज हम बहस करेंगे। हमारा सवाल कि शराबबंदी में क्या नेता भी शराब पीते हैं? और चलिए इस सवाल से ही शुरुआत भी करते हैं कि क्या शराबबंदी में नेता भी शराब पीते हैं? विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है, सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि सरकार तो इससे इनकार करती है। शराबबंदी की ईमानदार समीक्षा क्यों जरूरी है? क्या शराबबंदी कानून सब पर बराबर लागू है? क्योंकि जीतन राम मांझी इसी पर सवाल खड़े कर चुके हैं। और चलिए सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी, सत्ता पक्ष से बीजेपी से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं पीयूष शर्मा जी, और जेडीयू से नवल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विपक्ष की ओर से आरजेडी के सतीश दास जी हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस के शिशिर कौंडिल्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पैनल में। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत आरजेडी से ही मैं करना चाहूंगी। अब आरजेडी के ही हैं आलोक मेहता जी, सवाल उनकी तरफ से उठाया गया, हालांकि चिंता के साथ उठाया गया, लेकिन ये बात आखिर उठी क्यों और इसका संदर्भ क्या था, इसके पीछे की मंशा क्या थी? तो ऐसे में जरा वो सवाल उनसे हम जाने, और उस सवाल का जवाब जानना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सवाल के पीछे नीति और नियत दोनों जुड़ जाते हैं। सिर्फ सवाल उठा देने से सवाल नहीं बनता है, आपको इसके पीछे की मंशा भी जाहिर करनी पड़ती है, क्योंकि उस सदन के अंदर तमाम माननीय लोग बैठे होते हैं और उन माननीयों को लेकर अगर कोई बयान देता है तो तथ्यों के साथ देना चाहिए, और इसलिए भी ये सवाल बहुत गंभीर है। संजय कुमार जी से ही सबसे पहले जान लेती हूं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, निष्पक्षता से अपनी बात वो रखेंगे और समझा पाएंगे कि क्या सदन की गरिमा का मान भान क्या इन माननीयों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बात ही ऐसी है जिस बात को लेकर बार बार सवाल उठते हैं कि भाई बोलने से पहले सोचिए, बोलने के बाद क्या। देखिए, आपके जो अभी इंटरप्रिटेशन था उसमें एक बात मुझे भी अपील करती है कि अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आपके पास कोई उसके प्रमाण नहीं है, तो फिर ऐसे आरोपों से बचने की जरूरत है। बिल्कुल माननीय है, और माननीय ही नहीं है बल्कि हमारे राज्य के रोल मॉडल होते हैं, जो भी चुन करके प्रतिनिधि आते हैं उनके सम्मान, उनके मान का ख्याल बिल्कुल रखनी चाहिए। लेकिन एक सच्चाई है और वो कटु सच्चाई को तो समझना होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है 1921 की, 15 से 16% लोग बिहार में शराब पीते हैं। नेशनल एवरेज 18% कुछ है।
जब बिहार में शराब बनती नहीं है, बिकती नहीं है, खरीदी नहीं जाती है, ये 16% पीने वाले कहां से आ जाते हैं? कौन सप्लायर है उनका जो उनको शराब सप्लाई कर देता है? और जीतन राम मांझी कई बार उनकी जो तल्ख टिप्पणियां अपने ही गठबंधन और गठबंधन के जो दल हैं उन पर उनकी होते रही है कि गरीब तो जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल संजय जी, वो तो ये तक आरोप लगा चुके हैं कि भाई इसके दायरे में सिर्फ वो गरीब आ जाते हैं जो शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन शराब पहुंच कैसे जाती है, उसके पीछे का सिंडिकेट चलाने वाले लोग कभी पकड़ में नहीं आते। नहीं, एक लाइन आगे तक वो कह जाते हैं, वो शराब का सिंडिकेट चलाने वालों के बारे में वो कहते हैं कि वो बड़े बड़े शराब के तस्कर पैसे देकर छूट जाते हैं। अब जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, क्या उनके पास इसकी प्रमाणिकता है वो तो जीतन राम मांझी बताएंगे, लेकिन इस तरह की बात है। तो मैं ये बता रहा था, महाराष्ट्र जहां लीकर प्रोहिबिशन नहीं है वहां का एवरेज है 14 से 15% और बिहार का एवरेज है 15 से 16। बिल्कुल 15 से 16% लोग कंजम्पशन कहां से करते हैं? कौन सी शराब आती है? कहीं से तो आता है शराब। अब माननीय विधायक जरूर है तो वो मनुष्य ही ना, इंसान ही ना है वो। ऐसा तो नहीं है कि शराबबंदी के पहले लोग शराब पी लेते थे तो कोई टॉक्सिसिटी थी कि जहर था और वो पी लेते थे और उसकी वजह से उनका ये हो जाता था। लेकिन एक सवाल जो जहां से भी जिन्होंने भी उठाया, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के पहरुए के तौर पर उन्होंने सवाल उठाया कि भाई जरा अपने गिरेबान में भी तो झांकिए। ठीक है, शराबबंदी हो, बिहार शराब मुक्त हो, लेकिन अगर जो लोग शपथ लिए सामूहिक तौर पर, क्या इससे वो वंचित हैं? क्या वो अधिकारी वो? लेकिन संजय जी ये इसलिए भी मैं पूछ रही हूं क्योंकि ठीक है आप चिंतावश सवाल रख रहे हैं कि क्या इससे सदन के जो माननीय है वो अछूते हैं क्या, लेकिन क्या इस दायरे में आप सभी को घसीट दें, सभी को एक साथ ले आए? अगर आपके पास तथ्य है तो फिर आप कहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसमें सभी को एक साथ सम्मिलित न कर दीजिए। ये भी तो समझ होनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए थी। और मैं शुरू में ही कहा कि अगर आपके पास कोई प्रमाणिकता नहीं है तो सबको एक दायरे में ला करके खड़ा कर देना कि भाई जरा इनका ब्लड टेस्ट कराइए, अब ये सारे माननीय जो हैं वो उनके अंदर में जो है वो लीकर मिलेगा। ऐसा क्या है भाई? इस तरह की बात अगर माननीय है तो आपकी बातें गंभीरता पूर्वक होनी चाहिए, और अगर कोई गंभीर बात आप नहीं करते हैं तो फिर इस तरह के उपदेश देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं जानकी वल्लभ शास्त्री इसी बिहार के रहे हैं, उनकी कविता की 2 पंक्तियां मैं पढ़ देना चाहता हूं। वो कहते हैं, कुपथ कुपथ रथ दौड़ा था जो पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसकी कृति से घृति उपदेशक वह है, मूर्त दंभ गढ़ने उठता है शक्ति विनय परिभाषा, मृत्यु रक्त मुख से देश जन को जीवन की आशा, जनता धरती पर बैठी है नभ में मंच खड़ा है, जो जितना है दूर मही से उतना वही बड़ा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मंत्री हैं, विधायक हैं तो आपको किसी पर कोई भी आरोप गढ़ देने का, मढ़ देने का कोई नैतिक और किसी भी तरह का वैचारिक अधिकार नहीं है। मैं सहमत हूं कि जिनके बारे में आपको पुख्ता सबूत है उन पर आप आरोप लगाएं, लेकिन अगर तथ्य ना हो, आपके पास फैक्ट्स ना हो तो आप जनरलाइज भी ना करें, क्योंकि ये सवाल सब पर बराबर उठ जाता है। और देखिए हमारे साथ इस वक्त आरजेडी से सतीश दास जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सतीश जी आपका भी। और मैं चाहती थी कि डिबेट की चर्चा की शुरुआत आपसे ही हो, क्योंकि आलोक मेहता ने जिस संदर्भ में बातों को रखा, क्या उनके पास कोई फैक्ट्स था? अगर था तो वो फैक्ट्स उस रूप में नहीं आया जिस रूप में आना चाहिए था। उन्होंने जनरलाइज करते हुए बयान दे दिया। क्या एक सदन के अंदर माननीय से ऐसे और इस तरीके की बयान की अपेक्षा की जाती है? विभा जी, आलोक मेहता जी का बयान का मतलब समझना चाहिए कि सत्ताधारी दल के ही लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी फेल है। उनके घटक दल जो है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी बार बार कहते रहे हैं कि शराबबंदी यहाँ पर कामयाब नहीं है, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए।
उन्हीं के आरएलएम के विधायक ने कहा कि शराबबंदी, मुख्यमंत्री बैठे थे उनके सामने, उन्होंने कहा कि शराबबंदी हमने की दिखाया, समीक्षा हमने वो भी दिखाया। हाँ, वो भी दिखाया आपने। तो शराबबंदी, इसका मतलब कि शराबबंदी जिस नियत से लागू की गई थी 1 अप्रैल 2016 को, वो नियत कहीं डोल गया। और बिहार में इसी वजह से 10 लाख से ज्यादा केस हुए, 16 लाख से ज्यादा लोग जेल में गए। तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि लगातार बिहार में शराबबंदी के जो नियम है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये पूरी तरीके से ये सत्ता संरक्षित एक तरीके से अपराध बन गया शराबबंदी। जितने भी कोस्टल एरिया आप भी है, उस सत्ता के कुछ वक्त के भागीदार थे सतीश जी। एकदम हम कह रहे आप हैं कि उस वक्त क्या आपको अगर ये सत्ता के संरक्षण में चल रहा है तो क्या आपने उस वक्त कहा कि भाई ये शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, शराबबंदी को हटा दिया जाना चाहिए? नहीं, हम लोग जब सरकार में थे तो जहरीली शराब पीने से सीतामढ़ी और तमाम जगह पे मौतें हुई थी। तो हम लोगों ने प्रस्ताव लेकर के आए थे कि जो भी जहरीली शराब पीने से मौतें होंगी 4 लाख रुपया उनको मुआवजा मिलेगा, क्योंकि ये सरकार की गलती के वजह से शराब बिहार में आ रहा है। सरकार ने ही उसमें अमेंडमेंट लाया ना सतीश जी, सरकार ने ही ये समझा ना कि ठीक है, समीक्षा की बात अगर आप करते हैं, देखिए कानून बन जाना और कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। तो सरकार ने इस बात को तो समझा, 3 बार अमेंडमेंट किए गए। तो आप ये तो समझ रहे हैं कि उसकी मंशा सरकार की क्या है? नहीं, विभा जी उस मंशा के साथ है। जब हम लोग 2016 में राजद और जदयू की सरकार जब बनी तभी शराबबंदी लागू किया गया, जिसमें बीजेपी और तमाम लोगों ने सर्वसम्मति से इसमें सहमति जताया। क्योंकि 2005 से नीतीश कुमार जी ने एक पॉलिसी बनाया, हर घर शराब पहुंचाओ योजना। हर एक पंचायत में उन्होंने शराब की दुकान ठेका खोला। और जब उनको महिलाओं लोग घेरने लगे तब लगा कि नहीं, शराबबंदी के वजह से एक विकृत समाज विकसित हो रहा है। और तब उन्होंने प्रस्ताव लाया। सीधा मेरा सवाल, चलिए मेरा सीधा सवाल है सतीश जी, मैं आपसे पूछती हूँ कि अभी आप विपक्ष में हैं लेकिन जिम्मेदारी आपकी जनता के प्रति उतनी ही है। आप सत्ता पक्ष में होते तब भी और विपक्ष में है तब भी, क्योंकि ये जिम्मेदारी से, बयान से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जनरल दिया हुआ बयान उचित है, वो भी सदन के अंदर, जहां पर आप सबने एक साथ, मुझे याद है आप सबने शपथ ली थी कि शराब छूना पाप है और कोई नेता, कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई माननीय इसे छुएगा तक नहीं, ऐसे बयान उस सदन के अंदर दिया जाना उचित है? एकदम। आज ये हम नहीं कहते हैं, सभी लोग कहेंगे कि ये सभी कौन है? बिहार में इसी बात पे मुझे आपत्ति है। ये सभी जनरलाइज करके जो सभी बात कह दी जाती है, तो इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों है ना। पटना में खुलेआम शराब होम डिलीवरी हो रहे हैं। विधानसभा के कैंपस में शराब की बोतलें पकड़ाई थी, आपने देखा। तो क्या ये सरकार के लोग की, सरकार की जिम्मेवारी है शराबबंदी को सख्ती से? जेडीयू से नवल शर्मा जी है, उनसे बेहतर जवाब कौन दे पाएगा? मैं आती हूँ सतीश जी, मैं आती हूँ। डिबेट की चर्चा तो मैंने इसीलिए कहा कि आपसे ही मैं करना चाहती थी। नवल शर्मा जी के पास मैं जाना चाहूंगी। नवल शर्मा जी, मेरा सवाल यही कि क्या सचमुच नेता शराब पीते हैं क्या? सरकार अपने विधायकों और मंत्रियों से फिर उनसे नियम के पालन, उसके अनुपालन, उसकी उम्मीद ऐसे ही कम हो जाएगी। जी विभा जी, सवाल गंभीर है, इसलिए थोड़ा समय दीजिएगा जी। पहली बात तो यह कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी सख्ती से लागू है और यह कानून सभी पर लागू है, चाहे वह एक सामान्य व्यक्ति हो, नेता हो, मंत्री हो या अधिकारी हो। लेकिन इस तरह का बयान अगर कोई जनप्रतिनिधि देता है तो यह शुद्ध रूप से राजनीतिक हताशा का परिणाम है। लेकिन वो तो सत्ता पक्ष पर ही आरोप लगा रहे हैं ना, ये तो सत्ता पक्ष पर ही आरोप लगा रहे हैं। हालांकि विजय चौधरी ने उसको कंडेम किया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसी भाषा, ऐसे बयान अनुचित है, ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि कोई माननीय नहीं पीते हैं, क्योंकि मैं इस डिबेट की चर्चा इसी बात से, इसी विश्वास से करती हूं कि हम जिन्हें माननीय कह रहे हैं, जिन्हें चुनकर हम सदन तक पहुंचाते हैं, उनसे एक नैतिक बल समाज को मिलता है और हम ये मानते हैं कि वो नहीं पीते हैं। लेकिन ये सवाल अगर वो खुद सदन के अंदर माननीय उठाने लगे तो फिर सवाल किससे पूछा जाएगा?
अरे इसी का मैं जवाब दे रहा हूं ना। आपने जो पूछा मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। आप बीच में बोलने लगी, कृपया बोलने दीजिए, तब तो जवाब निकलकर सामने जा पाएगा जी। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि यह शुद्ध रूप से राजनीतिक हताशा का परिणाम है, इस तरह की बयानबाजी। दूसरी बात यह कि सदन नीति निर्माण का मंच होता है, सदन कोई मेडिकल प्रयोगशाला नहीं है, और सदन की अपनी एक संस्थागत गरिमा होती है। और यदि आप सदन में खड़ा होकर सामूहिक ब्लड टेस्ट की बात करते हैं तो यह निश्चित रूप से लोकतंत्र की इस महान संस्था की गरिमा पर सीधे सीधे आघात है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह कि यदि आपके पास बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, यदि आपके पास कोई ठोस प्रमाण है तो सरकार को उपलब्ध कराएं, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि देखिए, शराबबंदी कोई राजनीतिक प्रयोग नहीं है, कोई पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है कि जिसकी बार बार समीक्षा की जाए। समझना यह है कि शराबबंदी बिहार का सामाजिक संकल्प है, और इस संकल्प पर बिहार के सारे दलों की सहमति थी। यह सर्वदलीय सहमति का नतीजा है। जी जी बिल्कुल, जब जब कमियां प्रकाश में आई तब तब उनको दुरुस्त किया गया। तो संकल्प की कभी समीक्षा नहीं होती है विभा जी, रुक जाइए, थोड़ा बोलने दीजिए। संकल्प की समीक्षा नहीं होती है, कोई पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है। यह बिहार की जनता की सामूहिक प्रतिबद्धता का परिणाम है, बिहार की शराबबंदी। और संकल्प से कभी कोई समझौता नहीं होता है, और हमारी सरकार बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। जिस तरह की बातें विपक्ष के द्वारा फैलाई जा रही हैं समीक्षा के नाम पर, तो पहला तो सवाल आपको यह पूछना चाहिए कि समीक्षा किस लिए? समीक्षा के नाम पर आप शराबबंदी को कमजोर करना चाहते हैं या शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं? समीक्षा किस लिए? तो ये बात आपको बेहतर तरीके से अपने सहयोगी को नहीं समझानी चाहिए थी नवल जी। आपको क्या जीतन राम मांझी को नहीं समझाना चाहिए था? क्या आपको आरएलएम को नहीं समझाना चाहिए था? सतीश जी, एकदम इनके यहाँ आपस में सहमति नहीं है, और जब से गृह मंत्री का चौधरी को मिला है तब से इनके घटक दल के लोग उनके तरफ निशाना पहली बात है कि जब सदन में शराब, शराबबंदी, अरे चुप कराइए इनको विभा जी, ऐसे चिल पो मचेगा तब तो डिबेट नहीं कर पाएंगे। शांत हो जाइए भाई साहब थोड़ा। हाँ, मैं ये बता रहा हूं कि जब शराबबंदी कानून सदन में पास हुआ था तो सारे दलों की सहमति थी। उस समय आपने मेज थपथपाकर शराबबंदी कानून का स्वागत किया था। बाद में शराबबंदी कानून आपके लिए बुरा हो गया, तो बुरा हो गया तो चाहे आप किसी भी दल के हों। महत्वपूर्ण यह है कि दोष शराबबंदी कानून में है या दोष आपके राजनीतिक नजरिए में है, देखना यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका नजरिया त्रुटिपूर्ण है या शराबबंदी कानून त्रुटिपूर्ण है। नवल जी, ये दोष का एक तीसरा पहलू ये भी है कि इम्प्लीमेंटेशन अगर सफल नहीं हो रहा है तभी तो शराब की खेप पकड़ी भी जाती है ना। आप सिर्फ ये कह के कैसे बच सकते हैं कि नहीं भाई ईमानदार कोशिश हो रही थी और नीयत साफ है इसलिए हमने ये लागू कर दिया। विभा जी, मैं बचने वाले प्रवक्ताओं में से नहीं हूं, आपको जो पूछना है पूछिए ना। शराब की खेप पकड़ी जा रही है। एक बात आपकी जानकारी के लिए आपके माध्यम से बिहार के दर्शकों को बता दूं या जो भी टेलीविजन देख रहे हैं कि कोई भी प्रतिबंधात्मक कानून जब लागू होता है तो अवैध गतिविधियों की कोशिश होती है। हर एक कानून में अवैध गतिविधि की कोशिश होती है, लेकिन देखना यह महत्वपूर्ण होता है कि सरकार कितनी कमिटेड है। तो बिहार में जो शराब की खेप अगर पकड़ी जा रही है तो यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि सिस्टम कितना सक्रिय है। सप्लाई चेन को तोड़ा जा रहा है, उद्भेदन हो रहा है, गिरफ्तारियां भारी मात्रा में हो रही है। यह दर्शाता है कि इस कानून से जो भी लोग खिलवाड़ कर रहे हैं सरकार उनसे सख्ती से पेश आ रही है। भाई पकड़ी इसलिए जा रही है क्योंकि वो ग्राउंड पर इतनी सख्ती से काम कर रहा है कि उसकी खेप अगर आती भी है कोई ये बस 1 मिनट का समय दीजिए ना, आपने तो आधा समय खुद खा लिया विभा जी। नवल जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आऊंगी मैं आपके पास आऊंगी। डिबेट में हमारे अभी मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ, बस आधा मिनट का समय उनको भी पहले इस चर्चा में जोड़ लूं, पहले मैं उनको जरा पहले मैं जोड़ लूं जरा उनको। शिशिर कौंडिल्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, जरा मैं उनको भी शामिल कर लूं, पीयूष शर्मा जी को भी मैं जोड़ लूं। पहले शिशिर कौंडिल्य जी आपसे, आप लोग तो 2 कदम और आगे बढ़ गए, ब्लड टेस्ट तक पहुंच गए आप लोग कि भाई ब्लड टेस्ट करा लीजिए, तो क्यों ना शुरुआत उसकी आपके ही विधायकों से हो जाए। दरअसल क्या है ना, नहीं विभा जी, क्या है ना कि जैसे अभी आंकड़े जो निकल करके आए सामने, आप देखिए ना, बिहार में शराब एक वैसे अदृश्य देवता की तरह है जो दिखता कहीं नहीं है और होता हर जगह है। ये कोई आरोप जो है वो कोई मनगढ़ंत थोड़े लगाया गया है। और शराबबंदी की समीक्षा करने की बात तो सरकार के घटक दल के 2 अन्य सदस्य, 2 घटक दल के, खासतौर से हम और आरएलएम,
दोनों ने जो है वो इस बात पे कहा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, किस प्रकार से सरकार तमाशा कर रही है वो जरा देखिए। अभी जो है शराबबंदी की बात और उसको संकल्पित होकर के लागू करने की बात सत्ताधारी दल के प्रवक्ता बड़े भाई नवल शर्मा जी बता रहे थे। संकल्पित तो इस रूप में सत्ताधारी दल के मंत्री और एमएलएज हैं कि उनके कई वीडियोस वायरल हुए विभा जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। नहीं और सामने जो है वो ग्लास और पैग और वगैरह वगैरह जो है। मैं दूसरी बात और सुन लीजिए, कोई संकल्पित, सुन लीजिए ना, अरे भाई विभा जी सुनिए ना, संकल्पित कोई व्यवस्था नहीं है। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ये शराबबंदी हुई है। और अभी समझ लीजिए रोहतास में, जस्ट कल की बात है ये, रोहतास में जहरीली शराब पीने से एक ही गांव के कई लोगों की मौत हो गई। और आपको पता है कमिश्नर ने क्या बयान दिया? वहां का एक्साइज कमिश्नर है, उसने, सुन लीजिए अरे भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया और उससे पहले कमिश्नर के बगैर, देखिए कहने के लिए कहा जा सकता है। भाई सवाल ये है फिर एक्साइज कमिश्नर को ये बयान देना क्यों पड़ा? विभा जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक्साइज कमिश्नर को यह बयान क्यों देना पड़ा कि कुत्ते के काटने से मौत हुई है? यह बयान जो है एक्साइज कमिश्नर ने दिया है ना, वहां क्यों देना पड़ा? बीजेपी से पीयूष शर्मा सवाल इसका है कि जिस प्रकार से शराबबंदी बिहार में है, ये सरकार तमाशा कर रही है। और हम बार बार इस बात को कह रहे थे, हमारी पार्टी कहते रही है कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए और शराबबंदी सरकार किस हिसाब से और किस तरह से लागू करना चाहती है, ये समझ में भी बात नहीं आई है। शराबबंदी पूरी तरह फेल है बिहार में, ये डिसाइडेड है। रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूं शराबबंदी पूरी तरह फेल है। रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं समीक्षा होनी चाहिए इसकी। समीक्षा का हमारी मतलब पार्टी कई बार डिमांड कर चुकी है समीक्षा की। बात तो आप भी समझ रहे होंगे। शराब शर्मा जी भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष शर्मा जी, मैं इस बात को मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मेरा यह है कि समीक्षा तो होना चाहिए। 3 बार तो हुई, और अगर उसकी गुंजाइश है या लगता है लेकिन तो उस पर पूर्ण विराम तो कहीं लगा नहीं है। नहीं, सवाल यह है कि सरकार बंद कमरे में बैठ गई, समीक्षा कर ली, उससे समीक्षा होती है क्या? सोसाइटी के मुताबिक समीक्षा होगी ना। आपने कोई सजेशन सुप्रीम दिया और कोर्ट सरकार ने टिप्पणी कर चुका है इस पे, पटना हाई कोर्ट टिप्पणी कर चुका है इस पे, आप कह रहे हैं सरकार बैठ के समीक्षा कर ली। ये कौन सी समीक्षा है भाई? कोर्ट लगातार टिप्पणी कर रहा है सरकार पे शराबबंदी को लेकर के, और सरकार समीक्षा कर रही है। कौन सी समीक्षा हो गई? विपक्ष होने के नाते आपने कोई सजेशन दिया कि भाई इस रूप में लागू कर दिया जाए तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा? किसको दिया जाए सजेशन? सजेशन किसको दिया जाए? क्या सरकार ने सजेशन मांगा? सरकार तो रॉबिन हुड की तरह चल रही है साहब। सरकार तो तानाशाही व्यवस्था के तहत चल रही है। बताइए ना, यहाँ का आईएएस जो है चार्टर्ड प्लेन से घूम रहा है और सरकार डिफेंड कर रही है उसको। आप कह रहे हैं किससे सजेशन? भाई सजेशन किसको दिया जाए? कौन सजेशन लेने के लिए बैठा है? आप अपने सरकार तानाशाही से चल रही है बिहार में। शराब विभाजी क्या है कि ये लोग शराबबंदी को विफल करना चाहते हैं। 1 अप्रैल 2016 को बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार शराबबंदी कानून को लागू करने का काम किया गया था। और विपक्ष के नेताओं को, खास करके आज जो सदन में विपक्ष के नेता माननीय विधायक हैं, उन्हें याद रखनी चाहिए 2016 में सदन के सभी दल, बिहार की राजनीति के सभी दल के माननीय सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष सदन में यह शपथ लेने का काम किया था और सभी दलों की सहमति से बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने का काम किया गया था। लेकिन आज ये कह रहे हैं ना कि वो लागू उस वक्त किया गया, हमें भरोसा था, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट हुआ तो वो उस रूप में नहीं लागू हो पाया जिस सोच के साथ उसे लाया गया। विभाजी, सरकार के तेवर सख्त हैं। शराबबंदी के मुद्दे पर सरकार के तेवर सख्त हैं। यदि सरकार के तेवर सख्त नहीं होते तो 10 वर्षों में 4.5 करोड़ लीटर से ज्यादा शराब की जो 4.5 करोड़ से ज्यादा शराब की जो थी है लीटर है, वो कहां से जब्त की गई? हमारी सरकार द्वारा, हमारी पुलिस द्वारा कैसे जब्त की गई? 16 लाख से ज्यादा लोगों को क्यों जेल में भेजने का काम किया गया? उसमें समीक्षा की जरूरत पड़ रही है पीयूष जी, इसीलिए तो सवाल पूछा जा रहा है ना। 10 साल के बाद भी समीक्षा की जरूरत पड़ रही है। विभाजी
विभाजी एक मिनट। सरकार की नीतियों की समीक्षा होनी चाहिए, हम भी यह मानते हैं, लेकिन समीक्षा की आड़ में शराबबंदी को खत्म करना यह कहीं से उचित नहीं है। ये लोग नहीं चाहते हैं उन माँ की रक्षा करना, उन महिलाओं की रक्षा करना, उन बेटियों को सम्मान देना। आज आप गांव और देहात में जाकर के देखने का काम करें, वह महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, वह बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। विभाजी 37% अपराध महिलाओं के अपराध में कमी आई है। शराबबंदी के बाद 37% अपराध में कमी आई है। ये लोगों को दिखाई नहीं देता है, इन लोगों को दिखाई दे रहा है कि शराब शुरू हो, शराब की शुरुआत हो। अरे शराब की शुरुआत बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार चली तो शराब की शुरुआत नहीं हो सकती। अरे आप लोग को नहीं जानकारी है, 4.5 करोड़ लीटर शराब की जब्त हुई है 10% के शासनकाल में, और कई शराब माफिया आज जेल के अंदर है। अब 8 जिलों में मुहिम चलने जा रही है, और इन 8 जिलों में 47 जो बड़े बड़े शराब के माफिया थे, 23 शराब माफिया जेल में बंद है। क्या आप उससे सहमत हैं? करने का काम भी हमारी सरकार करने जा रही है। देखिए ये लोग मुद्दे क्या बीजेपी के सभी विधायक शपथ पत्र देंगे कि हम नहीं शराब पीते हैं? ये शपथ पत्र सरकार में जमा करना चाहिए। लागू करके तो जब ये यहाँ तक नौबत आएगी तब तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ये शपथ पत्र देना होगा। एतराज हो रहा और है। उसके बाद सरकार देखे कि किसके यहाँ होम डिलीवरी की खेप रात में जा रही है। आप लोग क्या नहीं सतीश जी तब तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ये देना पड़ेगा विश्वास ना। सामूहिक जिम्मेवारी है, ये सामूहिक जिम्मेवारी है। लेकिन सरकार सत्ता में है तो इसलिए सरकार ये शराब यदि आ रहे तो बिहार में बन रहे शराब कि बिहार के बगल के राज्य से आ रहे हैं, सवाल ये है। यदि बिहार में शराब बन रहे हैं तो क्या बगैर थाना की सूचना के बन रहे हैं? थाना प्रभारी क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ महीना तहसील का काम कर रहे हैं? शराब माफिया जेल भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सतीश जी उस आंकड़े को नकार देंगे क्या? जितने लोगों पर कार्रवाई हुई, जितने लोगों पर गाज गिरी, ठीक है ये तो संभव है कि नियम बनेंगे तो नियम में कुछ खामियां भी होंगी, उन खामियों को दुरुस्त करना एक बात है, और उस खामी की वजह से नियम को ही बदल देना या उसे बंद कर देना ये दूसरी बात होती है ना। विभाजी मैंने तो पहले कहा विफल जितना करना चाहते हैं। पैनल पे पहले को विफल करना चाहते हैं। कि पीयूष शर्मा जी जिस हिसाब से दम्भ भर रहे हैं, अगर ये न्यूज 18 के न्यूज रूम में जो है शराब का डिमांड करेंगे होम डिलीवरी। अच्छा तो वही बात है, 1 मिनट के अंदर ये बिहार की व्यवस्था है। कमेंट आपकी तरफ से आया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, इसकी उम्मीद, और मैं यही कहती हूँ कि ये गरिमा आप लोग सिर्फ ये पार्टी की गरिमा के साथ एक तरीके से हल्कापन नहीं है। आप तो बिहार शब्द उससे जुड़ता है भाई, हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहारी हैं, उससे भी जुड़ता है, उसका तो कम से कम थोड़ा सा ध्यान रख लें। बहुत बड़ी बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहने का किया है। ये सवाल तो शिशिर जी मैं इसीलिए ये एकदम अनुचित है, एकदम अनुचित है, ये बिल्कुल अनुचित बयान है आपका। इस बयान के लिए तो आपको खेद व्यक्त करना चाहिए। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी विपक्ष क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है, और क्या यही राजनीति का असर है जो आज विपक्ष इन आंकड़ों के साथ इस स्तर पर पहुंच गया? देखिए शराबबंदी का फैसला जब लिया गया तो आज जो लोग विपक्ष में हैं वही तो खड़े थे मुख्यमंत्री जी के साथ। बिल्कुल कांग्रेस खड़ी थी, आरजेडी खड़ी थी, ये हाथ में हाथ मिला करके, और वो कतारों में किनकी लाइनें लगी हुई थी। हाँ, उनके एग्जीक्यूशन पर, उसके इम्प्लीमेंटेशन पर आप सवाल उठा सकते हैं कि जितना उसको हम रोक सकते हैं, इस प्रोहिबिशन को जितना ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें चीजें छूट रही है, वहां पर सवाल हो। लेकिन ये एक फैसला, और वह भी एक ऐसे राज्य के लिए फैसला जिसके सीमित वित्तीय संसाधन है। जनरली जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं वो सामान्य फैसले नहीं लेते हैं। अगर नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया तो मैं मानता हूं कि बिहार के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। मैं इसकी पूरी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार में, महिलाओं के साथ होने वाले शोषण में
क्या कमी आई? क्या इस बात को शिशिर जी आप नकार देंगे क्या? आप क्या इस बात को इनकार कर देंगे कि क्या तब्दीली बिहार में तब और अब में आई है? कम से कम राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति का एक स्तर तो मेंटेन कीजिए। महिलाओं का ही नहीं, केवल शोषण और हिंसा का शिकार होने से वो बची। अभी पुरुषों में 2025 में पटना हाई कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया शराबबंदी को लेकर के बिहार में। क्या ऑब्जर्वेशन आया कि सरकार जो है जिस प्रकार से शराबबंदी लागू करने की बात करती है, ये कहीं से भी जो है कानूनी रूप से वैध नहीं। मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अगर इस तरह की बात हो रही है, इसके एग्जीक्यूशन को लेकर के, इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, मैं तो मानता हूं कि समीक्षा मुझे तो आश्चर्य भी लगता है शिशिर जी, आपने जिस तरीके से बयान दिया, मुझे ऐसा लगता है कि शराबबंदी को लेकर, शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर जो कोशिश होनी चाहिए थी, अगर खामी है तो आप समीक्षा की बात करते हैं तो सुझाव भी आपको देना चाहिए। आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है। ये जिम्मेदारी आपकी सत्ता पक्ष के लिए नहीं, बिहार की जनता के लिए बनती है। और वहां पर वो सुझाव आपकी तरफ से आता तो संभवतः बिहार की जनता इसे दूसरे तरीके से लेती। लेकिन आपने जो बयान दिया, उस बयान से यही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये कोरी राजनीति है और बिहार की छवि उससे जुड़ी होती है। तो इसका ध्यान आप सबको रखना चाहिए। हमारे पास वक्त बस इतना ही था, लेकिन ये चर्चा और इस चर्चा के जरिए हमारी कोशिश ये थी कि जब भी बयान दिया जाए तो सोच समझ के दिया जाए। मुंह से निकली हुई बात एक बाण की तरह होती है जो दूर तक जाती है और लगती भी है। नीति वही होती है जो सब पर लागू हो और नियत वही जो जांच से न डरे। आज बिहार की शराबबंदी नीति और नियत दोनों की परीक्षा में है, बस बिहार की में। आज बस इतना ही।